सभी स्वाभिमानी देशभक्त और जिंदा हिंदुओं को मैं देवेंद्र पांडे सादर प्रणाम करता हूं। जब मैं कोई बात कहता हूं तो वो लोग जो वास्तव में राष्ट्र का चिंतन करते हैं, धर्म का चिंतन करते हैं, समाज का चिंतन करते हैं, तो हमारी बात को वो गंभीरता से लेते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं, उस पर हमसे चर्चा का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि वो हमारी बातों का समीक्षात्मक अध्ययन करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आंख में कोल्हू के बैल की तरह पट्टी बांध रखी है कि कोल्हू का बैल चलता दिन रात है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं, क्योंकि वो कोल्हू के चारों तरफ घूमता रहता है। आज जब देश में मोदी साहब जैसा मीडिया के अनुसार ताकतवर और धर्म को मानने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री है, उस कंडीशन में जब मैं कोई बात कहता हूं तो वो बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि देवेंद्र पांडे हिंदू महासभा के होते हुए भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं, जिनके मन में ऐसी भावनाएं हैं, वे या तो देवेंद्र पांडे को नहीं जानते या फिर हिंदू महासभा को नहीं जानते। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि मेरा वीडियो देखने से पहले वे अखिल भारत हिंदू महासभा के इतिहास को जानें, समझें, उसे पढ़ें कि अखिल भारत हिंदू महासभा ने संपूर्ण भारत में धर्म रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, गौ गंगा की रक्षा के लिए सतत संघर्ष किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है हिंदू महासभा के लोगों ने। हिंदू महासभा ने पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी जी का खुला समर्थन किया। हमने अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किए। आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 80 विधानसभा के रिजल्ट 200 वोटों से लेकर 2000 वोटों तक योगी साहब जीते। अगर हिंदू महासभा इनका घोर विरोधी होता, हम सैद्धांतिक रूप से लड़ाई लड़ते हैं, व्यक्तिगत रूप से हमारी कोई लड़ाई नहीं। अगर हमारी व्यक्तिगत लड़ाई होती तो हमारा कोई भी प्रत्याशी, मरे से मरा, कमजोर से कमजोर प्रत्याशी भी 2000 वोट पाने की हैसियत होता। उत्तर प्रदेश में अगर हम मात्र 80 सीटें लड़ते और हमारे कैंडिडेट 2000 वोट अधिकतम पाते, उस कंडीशन में भी भारतीय जनता पार्टी की अर्थात योगी जी की सरकार नहीं बनती और योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। नहीं मालूम लोगों को, इसलिए कुछ भी बकवास करते रहते हैं। अभी अयोध्या में राम जन्मभूमि में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई तो 7 और 8 जनवरी को मैं अयोध्या में था। मैंने जो भी बातें कही है उसकी प्रामाणिकता की हिम्मत रखता हूं। जो भी आरोप लगाता हूं वो व्यक्तिगत लगाता हूं और प्रामाणिकता के आधार पर लगाता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति टिप्पणी करे या संवाद करे तो प्रामाणिकता के आधार पर करे। जब मैं अयोध्या में था तो मैंने पहले भी अपने बयान में कहा और आज फिर उस बयान को रिपीट करता हूं कि कॉरिडोर में लोहे के फ्रेम में प्लास्टिक के खंभे लगाए गए और कमजोर प्लास्टिक के खंभे लगाए गए, जो हमारे साथ चलने वाले व्यक्ति का पैर लगने से टूट के 2 खंड हो गया। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। अगर मनगढ़ंत बात होती, आधारहीन बात होती, तो सारा देश जानता है कि मोदी साहब अपने विरोधियों को या दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई करते हैं। ईडी से लेकर ड्रग के केस में फंसाने तक, एक्सीडेंट करवाने तक, झूठे मुकदमों में जिंदगी बर्बाद कर देने तक, ईडी के छापे डाल देने तक, सब कुछ करने में ये माहिर है। मैं इतनी निर्भीकता से इसलिए बोल रहा हूं कि हमारी लफाजी करने की आदत नहीं है। मुझे किसी भी इस वीडियो देखने वाले साथी के समर्थन से ना तो हिंदू महासभा की सरकार बन रही है और न बिगड़ रही है। लेकिन हमने सनातन में जन्म लिया है, वैदिक सनातन को मानने वाले लोग हम हैं। कहीं चमक धमक देखकर के साथ होते हुए अत्याचार से हम आंख मूंद लें, ये हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। हमारा जन्म किसी की गुलामी के लिए नहीं हुआ। हमारे लिए सर्वप्रथम राष्ट्र है, धर्म है, और हम अगर इससे विमुख होकर सत्ता की गुलामी करते हैं तो एक बात तो स्पष्ट है कि हमारा अपना कोई चिंतन नहीं है, हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है।
हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। अभी पुलवामा कांड हुआ। पुलवामा कांड की सत्यता सभी को मालूम है। सतपाल मलिक जी जो राज्यपाल थे, उन्होंने खुले तौर पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी ने चुनाव जीतने के लिए सैनिकों के साथ विश्वासघात किया, सैनिकों की हत्या हुई। इस बात का जवाब भारत सरकार नहीं दे पाई। इस बात पर मोदी साहब ने कोई टिप्पणी नहीं की कि सतपाल मलिक झूठ बोल रहा है। अगर सतपाल मलिक झूठ बोल रहे थे तो सतपाल मलिक को जेल में डाल देना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी साहब, सतपाल मलिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो एक बात तो स्पष्ट होती है कि सैनिकों की हत्या की गई। चुनाव जीतने के लिए इस सरहद की रक्षा करने वाले वो सैनिक जो अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को बचाते हैं, चुनाव जीतने के लिए उनका बलिदान लिया गया। केजरीवाल पूरी दमदारी और प्रखरता के साथ कहते हैं कि जो अडानी का पैसा है वो मोदी का पैसा है। क्यों मोदी साहब ने हिम्मत नहीं जुटाई उसके बयान का खंडन करने की? अडानी के पोर्ट में 22,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है। पूरे देश में आरोप लगता है कि अडानी जो है मोदी साहब का बिजनेस पार्टनर है और उनके बिजनेस पार्टनर के पोर्ट पे 22,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाए। क्या ये चिंतन की बात नहीं है? आज भारत का 90% युवा ड्रगिस्ट हो गया है, रेपिस्ट हो गया है। इस बात का चिंतन नहीं होता कभी भी। इसलिए नहीं होता कि मीडिया का मैनेजमेंट इतना तगड़ा है कि मीडिया मैनेजमेंट के सामने सत्यता नहीं निकल कर आती है, सत्यता को दबा दिया जाता है। मोदी साहब चुनाव के पहले आंख में पिपरमिंट लगाकर रोते थे कि भारत में पिंक रेवोल्यूशन होता है, गाय की हत्या होती है, गाय के मीट को बेचा जाता है। ये बड़े कष्ट की बात है। अभी 1 महीने पहले मोदी साहब ने अपने घर पर छोटी छोटी गायों को बुलाकर उनको लाड किया, प्यार किया, गले लगाया, उनको चूमा चाटा। लेकिन मोदी साहब इस बात का खंडन नहीं कर पा रहे, इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि आज संपूर्ण विश्व में भारत गाय के मांस का बड़ा निर्माता कैसे बन गया। सनातनी भारत, कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण ने गौ सेवा की, राम का जन्म हुआ, राम ने गौ सेवा की, परशुराम का जन्म हुआ, परशुराम ने गौ सेवा की, बुद्ध ने गौ सेवा की, महावीर ने गौ सेवा की, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह ने गौ रक्षा का प्रण लिया। और उस राष्ट्र में एक शासक जो अपने आप को प्रखर हिंदूवादी कहता है, उसके शासनकाल में गाय निर्ममता से काटी जा रही है, निर्दयता से काटी जा रही है। जीवित गाय विदेश भेजने का इन्होंने अनाउंसमेंट किया, कई संतों ने उसका विरोध किया। गाय के मांस निर्यात में आज भारत प्रथम है। जब ये बात मैं करता हूं तो मोदी जी के गुलामों की मिर्ची लग जाती है, तथ्यात्मक बात करने का और जवाब देने का उनके अंदर साहस नहीं होता। आज किसान, पिछला अगर हम किसानों का आंदोलन देखें तो इस भारत में मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इतनी क्षमतावान है कि 1 वर्ष तक धूप में, पानी में, बरसात में, ठंड में रोड पे बैठकर आंदोलन कर सके। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आज अपने आप को बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित करते हैं। इनके अंदर क्षमता है कि 1 वर्ष तक किसी रोड में बैठकर अपनों को गवाते हुए हजारों। हर चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार के सारे संसाधन बेचे जा रहे हैं। भारत सरकार को कंगाल किया जा रहा है। भारत की जो संपत्ति है, जो भारत सरकार की पूंजी है, जब वही नहीं रहेगी तो किस बात का रोजगार दोगे, कहां नौकरी दोगे? इस बात पर आज देश में चर्चा नहीं होती। धर्म के नाम पर बड़े प्रोपेगेंडा करते हैं, ये बड़े प्रदर्शन करते हैं, अपने आप को धर्म का शिखर पुरुष बताते हैं। अभी राम जन्मभूमि में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, सारा जनमानस एक तरफ बैठा हुआ था। सारी पूजन सामग्री मंदिर के गर्भगृह पे पहले से रखी हुई थी।
100-200 मीटर दूर से कारपेट बिछाया गया, लाइट, कैमरा, एक्शन, और मोदी जी एक्टिंग के साथ चलते हुए हर एंगल पे कैमरे लगे हुए थे। मोदी का मॉडलिंग शो था या राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन था? योगी जी वो भी जाकर हिंदू महासभा की परंपरा का होते हुए भी आज जाकर भारतीय जनता पार्टी में वो भी संत की परंपरा से विमुख हो गए, सनातन की परंपरा से विमुख हो गए। वो भी एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में बयान देते हैं। इस देश की जनता को योगी से पूछना चाहिए। योगी जी ने बयान दिया था कि किसी भी मंदिर के गर्भगृह में नेपाल, नरेश और शंकराचार्यों का प्रवेश कभी भी निषेध नहीं होता। जब राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें से शंकराचार्य की भूमिका में कौन था? नेपाल नरेश की भूमिका में कौन था? जिन संतों ने विधि संगत, वेद संगत, सनातन की परंपरा का पालन करने के लिए निवेदन किया, उन्हें इन्होंने सनातन द्रोही घोषित कर दिया, शंकराचार्यों का अपमान करने लगे। मोदी जी को चुनाव जीतने के लिए राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा इतनी महत्वपूर्ण दिखी कि उन्होंने विधि के विधान को भी मेटने का यत्न किया। मोदी जी के काम में इतनी क्षमता नहीं कि वो अपने काम की क्षमता के आधार पर जनता से वोट मांग सके, इसलिए उन्होंने धर्म को खिलवाड़ बनाने का यत्न किया। राम जन्मभूमि में चंदे में घोटाला हुआ। चंपत राय जैसा व्यक्ति वहां बैठा हुआ है जो वहां चढ़ोतरी में आए हुए फूलों को बेचने की बात करता है, दरवाजे में लिए हुए सोने को लूटने और लुटेरों के पक्ष में बात करता है कि पुजारी की गर्दन काटकर यहाँ के दरवाजों को चोर उखाड़ ले जाएंगे। क्या सिद्ध करना चाहता है वो? अयोध्या चोरों की नगरी है, वहां ऐसे लुटेरे रहते हैं जो पुजारियों की हत्या करते हैं। अयोध्या में ऐसे लोग रहते हैं जो भगवान राम के मंदिर का दरवाजा उखाड़ कर ले जाएंगे। शंकराचार्यों को आमंत्रित नहीं किया गया। 1949 से लेकर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अंतिम तिथि तक अखिल भारत हिंदू महासभा ने राम जन्मभूमि में पैरोकारी की, लेकिन जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस जमीन में जिसकी रक्षा के लिए हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया, कारसेवकों ने अपनी मौत को गले लगाया, उनका स्मरण नहीं किया गया। उस जमीन पर इमाम उलेम अहमद इलियासी बुलाए जाते हैं जो अखिल भारतीय इस्लाम संगठन के प्रमुख हैं। वहां हासिम अंसारी का बेटा इकबाल अंसारी आमंत्रित किया जाता है, जिन्होंने सारी जिंदगी राम जन्मभूमि के खिलाफ उस पवित्र भूमि को सुन्नी सेंटर्स वक्फ बोर्ड की भूमि घोषित करने के लिए संघर्ष किया। इस देश में हो क्या रहा है? धर्म कहां जा रहा है? जनता के आंखों में गुलामी की पट्टी क्यों बंधी हुई है? आज यह बड़े ही चिंतन का विषय है। हमारे धर्म प्रमुखों का अपमान करते हुए चंपत राय ने कहा था कि यह मंदिर राम का है, अर्थात यहाँ रामानुजाचार का अधिकार होना चाहिए और सम्मान होना चाहिए। क्या हमारे यहाँ सनातन की परंपरा को जीवित रखने वाले हमारे धर्म वाहक निम्बायताचार्य जी का राम जन्मभूमि से कोई नाता नहीं? हमारे यहाँ बल्लभाचार्य जी का राम जन्मभूमि से और राम जी से क्या कोई नाता नहीं? हमारे यहाँ माधवाचार्य जी का राम जन्मभूमि और राम जी से क्या कोई नाता नहीं? रामानुजाचार्य और रामानंदाचार्य जी का राम जन्मभूमि से कोई नाता नहीं? हमारे शंकराचार्यों का राम जन्मभूमि में कोई नाता नहीं, कोई योगदान नहीं? कहाँ थे ये लोग जब राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी? लड़ाई हिंदुत्व की प्रखर हिंदू लड़ता है, जिसके रहों में पवित्र लहू बह रहा है, वो लोग लड़ते हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा धर्म रक्षा की लड़ाई लड़ता है। हमने राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ा, आज हिंदू महासभा कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति का मुकदमा लड़ रहा है। लक्ष्मण किले का मुकदमा अखिल भारत हिंदू महासभा लड़ रहा है। ज्ञान वापी का मुकदमा हिंदू महासभा
लड़ रहा है। धार गौशाला को मुक्त कराने के लिए हम लोगों के ऊपर मुकदमे लाद दे गए, फिर भी हम लोग उस आंदोलन को जीवित रखे हुए हैं। तेजो महालय और विष्णु ध्वज की लड़ाई भी अखिल भारत हिंदू महासभा ने लड़ी, लेकिन एक लुटेरे की भांति भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग आते हैं, अपना गुलाम मीडिया साथ में रखते हैं और इस राष्ट्र की रक्षा करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले लोगों को आरोपित करते हैं। धर्म का विनाश करने में जो लोग लगे हुए हैं, आज वो धर्म ध्वज वाहक बने हुए हैं। इस बात का चिंतन क्यों नहीं होता? इस बात की समीक्षा क्यों नहीं होती? इस बात पर इस राष्ट्र के लोगों ने अपनी आंखों में पट्टियां क्यों बांध रखी है? क्यों नहीं दिखता कि ये राष्ट्र धीरे धीरे बिक रहा है और गुलाम हो रहा है? आज हमारे धार्मिक स्थलों पर जब कोई पूजन आयोजन होता है तो वहां पत्थरबाजी की जाती है, मुसलमानों के द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं, राम जी के जुलूस में पत्थर फेंके जाते हैं, हड्डी के टुकड़े फूके जाते हैं, महाकाल की सवारी में छतों से थूका जाता है। और ऐसा करने वालों की सजा क्या है? कुछ नहीं। राजनीतिक बयानबाजी, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इस राष्ट्र को बचाने की दिशा में काम करना चाहिए। मैं इस संपूर्ण राष्ट्र के सनातनी जनों से, जिनके रंगों में अपनी माँ बाप का पवित्र लहू है, उनसे विनती करता हूं कि आप जहां भी हो, एक जीवित सनातनी, एक जीवित हिंदू के रूप में अपने आप को स्थापित करिए। धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाइए। मंदिरों के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़िए। कहीं भी किसी सनातनी के सामने कोई भी संकट हो, उसके साथ संगठित होकर खड़े होइए। गुलाम तो गुलाम ही है, गुलामों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। उनका आका जो कहेगा वो वही करेंगे। लेकिन जो गुलाम नहीं है, जो मानसिक रूप से स्वतंत्र है, जो इस देश के मालिक हैं, अगर वो इस देश को बचाने के लिए, यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए यत्न नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मोदी जी के लिए ही शायद रामायण में कभी एक चौपाई लिखी गई थी, जो कालनेमी के ऊपर उस समय चरितार्थ हुई थी, और आज वो मोदी जी के ऊपर चरितार्थ होती है। मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानो सत्य बचन कपि मूरा। संत के भेष में, राष्ट्रभक्त के भेष में, सनातन रक्षक के भेष में आपने सनातन को क्या दिया? मैं संपूर्ण विश्व के स्वाभिमानी देशभक्त और जिंदा हिंदुओं का आह्वान करता हूं। गाय मां कट रही है, हमारी मां कट रही है, हमारी संस्कृति कट रही है, हमारा स्वाभिमान कट रहा है, बेचा जा रहा है, और भारत सरकार उस गौमांस के पैसे से ऐश कर रही है। गौ माता की रक्षा के लिए आप सब संगठित होइए। जल्दी ही हम आह्वान करेंगे 10,000 गौ और 1 लाख संतों के साथ हम दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के घेराव के लिए चारों शंकराचार्य के नेतृत्व में संपूर्ण भारत से संतों को लेकर कूच करेंगे। मुझे मालूम है परिणाम क्या होगा। परिणाम यह होगा कि गौभक्तों के ऊपर और संतों के ऊपर गोलियां चलाई जाएगी। लेकिन एक बात का विश्वास आप सबको दिलाता हूं कि जब भी कभी इस आंदोलन में सरकार के द्वारा गोली चलाई जाएगी तो प्रथम गोली देवेंद्र पांडे के सीने में लगेगी, उसके बाद ही किसी गौ सेवक, धर्म रक्षक के सीने में गोली और लाठी डंडे बरसेंगे। आप सबसे मैं विनती करता हूं, राष्ट्र को बचाने की दिशा में यत्न करें, जागरूक हों, अपने स्वाभिमान, अपने संस्कृति, अपने धर्म की रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद राष्ट्र।